नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहती हूं, कम से कम 8 साल पीछे, क्योंकि 2012 में 2011, 12, 13, 14 बस यहां आकर रुक जाएगा। क्योंकि 2014 तक क्या होता था कि उस वक्त का जो विपक्ष होता था, जो आज सरकार में सत्ता में है, वो विपक्ष की भूमिका निभाता था। उस वक्त का जो मीडिया है वो उस वक्त के विपक्ष के साथ खड़ा भी दिखाई देता था। तो कभी कांग्रेसी या एंटी नेशनल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया जाता था, उसे पत्रकारिता कहा जाता था। और उस वक्त अगर भारत बंद होता था तो उस वक्त का जो विपक्ष है वो सड़कों पर दिखाई देता था, या तो साइकिल चलाता हुआ दिखाई देता था अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। एफडीआई के विरोध में सड़कों पर उतर आया करता था उस वक्त का विपक्ष। यस, क्या दिन थे वो भी, क्या विपक्ष था यार। लेकिन सरकार में आते के साथ ही इनके तो अब चेहरे से मुस्कुराहट भी जा चुकी है। देखिए कौन है, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। पुरानी फुटेज है और देखिए कैसे साइकिल पर पहुंच गए हैं विरोध प्रदर्शन करने और कह रहे हैं संसद से सड़क तक करेंगे प्रदर्शन। और ये सरकार कैसी सरकार है? लोकतंत्र में तो हम बिल्कुल इस तरह का काम करेंगे ही करेंगे। लोकतंत्र, जी हां, 2014 से पहले तक ये लोकतंत्र शब्द बहुत इस्तेमाल होता था इस विपक्ष के द्वारा जो अब सरकार में है। और यही डॉक्टर रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, देखिए, कह रहे हैं कि भाई ये भारत बंद तो सफल होके रहेगा। मतलब भारत बंद अगर सफल कराना था तो ये क्यों सड़कों पर आए हुए थे? कोई तो राजनीतिक साजिश है। जरा सुनिए इनको। ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एफडीआई महंगाई और प्रोटेस्ट करने के लिए कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा? ये आप क्या बताना चाहते हैं कि मैसेज? अब हम इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। एक सेकेंड, एक चीज पर आपने गौर किया, उस वक्त जो पत्रकार है वो भी विपक्ष को सीधा सीधा कुछ नाम नहीं लेते थे, नहीं बोलते थे तुम साजिश कर रहे हो, ये राजनीतिक साजिश है, क्यों भड़का रहे हो, क्यों मिसलीड कर रहे हो, ये मिसलीड ऐसे शब्द भी नहीं आते थे। तब पत्रकार पत्रकारिता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं। क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूं। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतने अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाएगी। लेकिन संसद चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर आप निकल पड़े हैं। लेकिन जेडीयू आपके साथ है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे हैं कि 40 सीटें की बात होगी। 40 सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि जो भी विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको समर्थन करेंगे। 40 सीट, जबकि 40 में दोनों आप लोग हैं। पहली बात बता दूं कि संसद चलने इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़कर कहा कि 142 कोल ब्लॉक को आप कैंसिल करिए, जिसमें एक से कांग्रेस और यूपीए के नामी गिरामी परिवार के लोगों को मिला है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जेपीसी में आप संसद नहीं चलने देंगे। आज अगर संसद नहीं चलने देता विपक्ष तो क्या क्या बुला देते उनको। ये संसद नहीं चलने देते थे। और कुछ पुराने ट्वीट्स निकल के आए हैं। नरेंद्र मोदी जो ट्विटर हैंडल था उस पे देखिए एक पुराना ट्वीट सामने आया है, आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लिख रहे हैं, अर्ज किया है, What will they give the nation? Yesterday, entire nation had a successful band on FDI corruption, price rise. ये 21 सितंबर 2012 का ट्वीट है और बंद को कितना सक्सेसफुल बता रहे हैं और बंद चाहते ही हैं कि हो। उसके अलावा देखिए एक और ट्वीट, बैड गवर्नेंस इज लाइक डायबिटीज, वंस इट स्ट्राइक्स अ लॉट ऑफ देयर इलनेसेस फॉलो, नरेंद्र मोदी एट चाय पर चर्चा। तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा। स्मृति ईरानी देखिए कितनी परेशान थी कि केंद्र में पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी। कितनी महंगाई को लेकर चिंतित थी 2011-16
सितंबर को। और वहीं स्मृति ईरानी एक जवाब में लिखती है, द चैलेंज इज इफ यू जॉइन द प्रोटेस्ट सम विल से यू आर पॉलिटिसाइजिंग द इशू देयरबाय डाइल्यूटिंग द जेन्युइन एंगर ऑफ द सिटीजंस। 2012 में वही आरोप जो आज ये लगाते रहते हैं, इनकी सरकार लगाती फिरती है विपक्ष पे, वही आरोप का सामना वो कर रही थी या फिर उनको बहुत चिढ़ थी इस बात से। और ये देखिए पहचान कौन, ये देखिए सिलेंडर लेके जमीन पर बैठी हुई खूब धरना दे रही हैं ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जी हाँ, तब लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं थी ये, तब तो विपक्ष में थी, इसलिए इस तरह से हंगामा करना, प्रदर्शन करना तो बहुत चलता था ना, जरूरी भी था, विपक्ष का तो काम यही होता है। लेकिन सिर्फ 2014 से पहले तक, जब तक विपक्ष में बीजेपी रहती है तब तक ही ये हो सकता है, वरना नहीं। ओहो हो, और अभी जरा ये थोड़ी देर पहले की खबर देख लीजिए, 90 रुपए प्रति लीटर हो गया पेट्रोल। स्मृति जी, नॉक नॉक, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जरा आप सोचिए, अब अगर कुछ किसान अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, भारत बंद करना चाहते हैं, तो लगातार यही जो विपक्ष में होता था अब सत्ता में है, यही सब लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, भारत बंद नहीं होने देंगे, जो भी भारत बंद कराना चाहते हैं सब राजनीतिक साजिश कर रहे हैं, ये सब लोग देश विरोधी ताकतें हैं। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा दोगलापन किसी एक पार्टी का क्या हो सकता है। ये सिर्फ मेरी कोशिश थी 2014 से पहले आपको ले जाने की, ताकि 2020 में 2014 वालों का चेहरा कैसा दिख रहा है वो आप देख सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।